जन्मदिन पर कैसे मोदी जी की ही रैली में प्रोपेगेंडाबाजी फैलानी है, कैसे मोदी का प्रोपेगेंडा करना है, इसका वीडियो लीक हो चुका है। वीडियो में क्या है, कैसे है, सब कुछ समझेंगे। भरत जी, ऐसा कौन सा वीडियो है जो वायरल हो रहा है? देखिए अवंतिका जी, आज तक के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तब आपको क्या क्या करना है ये सिखाया जाए, ये प्रोपेगेंडाबाजी पूरी की पूरी रिहर्सल की जाए, और उस रिहर्सल का वीडियो लीक हो गया है। लोग कहते हैं मोदी मंच पर आए तो मोदी के नारों से मंच गूंज उठा। वो कैसे गूंजता है आज आपको मालूम चल जाएगा। सबसे पहले बिना कुछ कहे ये दिखाते हैं कैसे मोदी करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इवन यहां तक कि ताली कैसे बजानी है नरेंद्र मोदी के आने पर, प्रधानमंत्री के आने पर कैसे ताली बजानी है, ये भी सिखाया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है। कुछ ना कहते हुए सबसे पहले दिखाइए, सुनवाइए, यहां लगाइए। एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए। ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आई। कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखे कैसे बजाते हैं। ताली बजाने की ट्रेनिंग चल रही है। स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा। नारा मता लो। नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है। फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी करना है। अब जरा जो बोल के दिखाइए। मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए। बोलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। ये देखा आपने, रखा मैंने 2 मिनट 11 सेकंड का, ताकि आप लोग सच्चाई देखे, सच्चाई से आप लोग फैसले आप लोग करिए और आप लोग इसके जवाबात निकालिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। कितना हमारे को बेवकूफ़ बनाते ये लोग, कैसा प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करते ये लोग, और ये गोदी मीडिया कैसे कारनामे अंजाम देती, देशवासियों को कितने बेवकूफ़ बनाती। ख़ासकर इनसे मिलके जो आज ये लोग देश के साथ जो कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि जो है सो देशवासी इनको माफ़ कर देंगे। ये कभी माफ़ नहीं करेंगे। और रही बात ये जो बेवकूफ़ बनाते हैं, ये समझते हैं कि सब बेवकूफ़ बनेंगे। अरे पागल, तुम लोग जो इसको पागल समझते हैं, हमारे देशवासियों को, हमारी आवाम को, सबसे बड़े पागल तुम हैं। ये लोग अपने भोलेपन में, अपनी नादानी में खामोशी अख्तियार करे हुए, क्योंकि तुम जैसों से क्या भिड़ेंगे, समझे। लेकिन ये एक तुम्हारा भाई है, तुमको हर तरीके से लंगा करेगा इंशाअल्लाह। हर तरीके से पर्दे फाश होंगे और बेनकाब होंगे तुम लोग। सच्चाई अवाम के सामने आएगी जिस तरह लाई गई है। अभी देखिए, आपने 3 दिन पहले ने 75वां केक काटा, और जब स्टेज पे आने के लिए वो हुआ तो क्या क्या चल रही तैयारी, यानी किस तरीके से थालियां मारना है, कितने मिनट तक मारना है, कितने चीखे मारना है, कितने पैसे दिए जाएंगे तुम लोगों को, तुम लोगों का रोल क्या है, ये सारी चीज़ों की तरतीब, तरबियत, ट्रेनिंग, क्या बोल सकते हैं आप लोग, बोलिए। कैसी ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्या बोलना, थालियां मारना,
5 منٹ تک خالی تھالی مارنا, تھالی 100 مل کے مارنا, کیونکہ بیوقوف بنانا ہے دیش واسیوں کو. اس کے بعد چیخنا, نام لے کے چیخنا, ایسے بیوقوف بنتے رہنا. لیکن یہ ایک چیز بھی ایکسپوز ہو گئی. ابھی میں آپ لوگوں کو نہیں رکھا, جبکہ ان سے سوالات بھی کیے گئے کچھ میڈیا کی طرف سے, جو کہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے. وہ لوگ ایک قانون لایا تھا تو وہ 75 سال میں اپنے آپ ریزائن لکھ دینا, عزت پیاری ہے تو, نہیں تو تم کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. جب یہ چیز, یہ سوال کیا گیا میڈیا کے تھرو, تو اس کو وہاں سے پکڑ کر لے جایا گیا, اور ابھی تک پتہ نہیں ہے اس کا. کیوں پوچھا تو نے, دکھتی رکھ پہ پاؤں کیوں رکھا, ہماری دم پہ تکلیف ہو رہی ہم کو, ہمارے نرلے کو کیوں دبایا تو؟ بولے ویسی بات ہے. تو اس کا مطلب میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, یہ لوگ بڑی سوچ وچار سے, بڑے گپت طریقے سے مرلی منوہر جوشی اور ایل کے اڈوانی کا صفایا کیا, اور یہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ چیز ان کے اوپر نہیں آئے گی. کبھی انہوں 75 سال کے ہوں گے جو نہیں, 25 میں جو رہیں گے انہوں, یہ سوچ رکھا تھا انہوں نے. لیکن جس طریقے سے عوام ہماری پاگل نہیں ہے, جو سمجھ رہے ہیں یہ لوگ, گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ, بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ, اور یہ سوچتے نہیں ہیں یہ لوگ کب تک بنا سکتے ہیں. سچائی تو ایک دن سب کے سامنے آئے گی, تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, جواب انہوں کو دینا ہے. لیکن انہوں جواب دینے سے بھی قاصر ہے, کیونکہ انہوں بیوقوف بنانے میں مبتلا ہے, دیش واسیوں کو بانٹنے میں مبتلا ہے. ابھی جس طریقے سے جو ووٹ چوری کا ان کے اوپر لگا ہے, اور گدی چھوڑو بول کے جو سارے دیش واسی راہل گاندھی کا ساتھ دے رہے ہیں, تو وہ دماغ ہٹانے کے لیے گنجوٹی گنجے نے ہمارے نبی, آپ کے نبی, اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھنے پہ خالی ان کا میلاد النبی, جب ان کی میلاد کا وقت آیا تو وہ دن منانے کے لیے ان کا نام لکھا گیا, تو 4 جنوں کو گرفتار کیا گیا. اور یہ دیکھتے اتنے گر چکے ہیں یہ لوگ, اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا, یہ پھڑپھڑا رہے ہیں. لیکن رے کمینوں اور کمزرفو, تم لوگ چاہے کچھ بھی کر لو, تم لوگ کیسا بھی گندا کھیل کھیلو, حاصل کچھ نہیں ہوتا. کل بھی ذلیل تھے, آج بھی ذلیل ہو رہے. فرق یہی ہے بس, طریقے الگ ہے, انداز وہی ہے, سمجھے نا. وہ نام کیا رہے, وہ نام کے اوپر ہمارے جانیں نچھاور ہے, ہماری نسلیں قربان ہیں اس پاک نام کے اوپر. سمجھے, جو کر رہے ہیں تم لوگ, حاصل کچھ نہیں ہو رہا, صرف ساری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. بہرحال بلکہ میرے عزیز دوستو, میرے بھائی, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.